प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का बयान। आज कुशवाहा शाह के मौर्य समाज के जिम्मेदार नेता आज आए हैं। पीडीए की लड़ाई को आगे ले जाने में मदद करेंगे। बीजेपी पीडीए की दुश्मन है। सिपाहियों को जाति के आधार पर हटाना, बीएलओ को हटाना, ये सब अंतिम चुनाव में किया, लेकिन पीडीए परिवार अब जान चुके हैं। अंबेडकर नगर से खबर आ रही है कि अब जिला अधिकारी अब जिला अध्यक्ष बीजेपी बन गए हैं। अखिलेश यादव का बयान। बिजनौर में एक 18 वर्ष के युवक की पिटाई से मौत हो गई। पूरे कस्टडी डेथ में यूपी में नंबर 1 है। एक यादव की हत्या के बाद क्षत्रिय की हत्या कर दी पुलिस ने बैलेंस करने में। सुप्रीम कोर्ट या जनता की अदालत जब तक बीजेपी को नहीं हटाएगी तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी बहराइच की, उसकी पिटाई कर दी गई। अखिलेश यादव कानपुर में सपा के उम्मीदवार को गलत फॉर्म दे रहे हैं ताकि पर्चा खारिज हो जाए। अखिलेश यादव जी का बयान। यूपी में पूर्व डीजीपी क्या कर रहे हैं कि यूपी पुलिस दबाव में है, निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर पा रही है। कार्यवाही करने वाले अधिकारियों पर दबाव दिए जाती है। बीजेपी ने पुलिस पर हथकड़ियां लगा दी हैं। अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके इशारे हो रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? सर इधर देखो। और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी। इतना दबाव है पुलिस का। एनकाउंटर के लिए जांच करनी होगी। देखिए, उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर, इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है। पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से? ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए, बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, बताओ कितनी उम्र का लड़का था? कितनी उम्र का? 18 साल। बताइए, 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले जेल चले गए। और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में हम नंबर 1 हैं, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 हैं। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया है, इनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए ये कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने एक छतरी की भी हत्या कर दी। और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है? और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ अधिकारी ही गलत फॉर्म दे रहे हैं, जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अपने आप पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा नहीं वहां पर। सर आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। ये अभी थाम रहे बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। सर, बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट आज फ्रीज हो गया।
क्या फ्रीज हुआ है? माँ बहने को सब मेरे पर ला के रख दिए। मंगेश यादव की तो हत्या की गई, खाना ही ले सब हमें पर रख दिया। घर से ले गए और मार दिया आपने। इसी तरह अमेठी में जो मारा गया वो भी घर से लेकर के मारा गया। उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को एक हफ्ते थाने में रखा, सोचिए। और वो बैलेंस करने के लिए मारा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंगेश को मारा। और फिर उसके बाद फिर डकैती हुई थी 50 लाख की, बताओ उसमें क्या हुआ? अभी बताइए 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर पे, तब पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। और इन्हीं डीजीपी ने ये कहा था कि याद रखना, जब जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। कई 100 पुलिस के लोग जेल में हैं। ये हमारे जानते हो जिलाध्यक्ष वो पुजारी की हत्या में कितने लोग जेल गए? सोचिए 1000 पुलिस जेल जा चुकी है, तो आप कर क्या रहे हो? अभी एक बिंद को कस्टोडी डेथ में मार दिया, सोचिए। क्या नाम है? मटरू बिंद को ले गए और मार के जान ले ली साहब ने। 19 तारीख बहराइच का मामला सर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो हो सकता है उस पर डिसीजन आएगा, क्या कहेंगे? रोक लगा दी भी हाल फिलहाल की, अभी वहाँ बुलडोजर वाले। देखिए सुप्रीम कोर्ट या जनता की अदालत जब तक बीजेपी को नहीं हटाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। चुनाव और बहराइच के दंगों का कोई कनेक्शन है क्या? सीधा है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और न्याय पे कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए जानबूझ करके दंगा कराया है। इससे वीडियो से नहीं साफ हो रहा, या आपको एक्स डीजीपी जो कह रहे हैं उससे साफ नहीं हो रहा। वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सुनने में आया कि पत्रकार साथी जिसने वो वीडियो बाहर किया, सोशल मीडिया पे डाला, उसकी पिटाई कर दी। बता रहे जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, उसी के हाथ पर तोड़ दिए। आजकल तो ये लग रहा है कि पत्रकार हमारे सच नहीं बोलते हैं, माफ करिएगा जो गलत मैं जो बात कहने वाला हूं, हमारा कैमरा कहो सच बोल दे। आप लोग थोड़ा घुमा फिरा के एडिट कर सकते हो, लेकिन कैमरा एडिट नहीं कर सकता। कैमरा जो देखेगा, जो सुनेगा वही चलाएगा। तो जब सोशल मीडिया पे वो बातें आ गई, सोशल मीडिया पे जब वो चीजें आ गई, तो उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसको पीटा उन्होंने। आप जानकारी करिए कि अविनाश पुष्पा जी, पूर्व विधायक विनीत पुष्पा, पार्टी के हमारे संगठन के लुक आईडी मत करो, छेड़ो उसको तुम। डॉक्टर बसवंत पुष्पा जी, राकेश मौर्य जी, अमरनाथ मौर्य जी, महाराज सिंह साकी जी, विजय कुशवाहा जी, दामोदर प्रसाद मौर्य जी, राजेंद्र मौर्य तुम जी। यहाँ पे रखे तो यहीं पे रखी देने, छोड़ देने यार। नीचे कर लो आगे वाले। विजय कुशवाहा जी, आलोक, बड़ी संख्या में पुष्पा मौर्य सैनी साख समाज के हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार समाज हेडरूम खोलो अपना। लोग आए हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देने हम सब लोग बैठ करके बधाइयां देंगे। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ को हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना, और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें,
कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है, और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया, मोबाइल हल्का से नीचे कर लो, हल्का से नीचे कर लो बस, कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं। इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटा। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को, और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है, और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए, जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं, अभी भी सड़कों पे जानवर हैं, और पिछड़े दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल है सर, कांस्टेबल, उसके साथ ही घटना हुई है। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई है, और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहाँ पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए, पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। ये स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में ये स्थिति है। सर उसी के आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाएं। सर उसी के थाने के लोग जो है उसकी बात नहीं सुन रहे थे, वो हंस रहे, तफरीक कर रहे थे। वीडियो दिखा रहा हूं पहले कि किस तरीके से दंगे